हेलो दोस्तों, तो आप लोग का मेरे YouTube चैनल पर फिर से बहुत स्वागत है। आज हम लोग का 3-4 दिन हो गया परसेंटेज का। आज मैं आप लोग को परसेंटेज के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ फॉर्मूला बताऊंगा और कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन बिना कॉपी पेन के सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, तो मैं आप लोग को कुछ फॉर्मूले या फिर कह सकते हैं आप ट्रिक मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये देखिए, हमारे पास परसेंटेज का पहला पॉइंट है, ठीक है। इफ़ द पॉपुलेशन प्राइस ऑफ ए सिटी या फिर कमोडिटी इज P, then it increase the rate of R% per annum। then कह रहा है यहाँ पे कि अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन हो या फिर प्राइस हो या फिर कम्युनिटी हो, इज P दे रखा है, में दे रखा है, ठीक है। देन इट इंक्रीज द रेट ऑफ R%, अगर वो R% से इंक्रीज हो रहा है तो पर एनम। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमारे पास ये सिंपल सा 2 फॉर्मूले हैं, जो आप इसे ट्रिक भी एक सिंपल सा कह सकते हैं। बिना इसको अगर आप लोग समझ लेते हैं, मैं तो कहूँगा कि रट डालिए फार्मूला, क्योंकि ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं ऐसे ही, जिसे आप सीधे ये फार्मूला लगा के बिना कॉपी पेन के भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पॉपुलेशन प्राइस आफ्टर T ईयर, यहाँ पे बता रहा है पॉपुलेशन या फिर कोई प्रोडक्ट का प्राइस हो वो T ईयर है, यानी कि कुछ सालों बाद उसका क्या होगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, T ईयर एगो पॉपुलेशन या फिर प्राइस है। मान लीजिए करंट प्राइस या फिर पॉपुलेशन आपको दे रखा है और आपसे 2 साल पहले या फिर 4 साल पहले या फिर कुछ साल पहले का पूछे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला है क्या, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला है क्या चीज़, इसको अप्लाई करते कैसे, देखिए हमारे क्वेश्चन चुटकियों में आते हैं। ये एक और दूसरा ट्रिक है। पहले वाले में हमने क्या देखा कि यहाँ पे इंक्रीज दे रखा था। अगर हमारा पॉपुलेशन या फिर प्राइस या फिर कम्युनिटी इंक्रीज होता है एट द रेट ऑफ R%, तो उसका फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था। अब ये है क्या है, यहाँ पे आपका डिक्रीज हो रहा है। आपका क्या है कि पॉपुलेशन प्राइस ऑफ सिटी कम्युनिटी, ये आपका क्या हो रहा है, हर साल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे देखिए, पॉपुलेशन या फिर प्राइस आफ्टर T ईयर, कुछ सालों बाद पॉपुलेशन या फिर प्राइस जो होगा प्रोडक्ट का वो क्या हो जाएगा। अगर आपका R% रेट से डिक्रीज हो रहा हो तो उसका फॉर्मूला होता है P1 माइनस R/100 पावर में T, ठीक है। P1 माइनस R/100 पावर में T, मतलब ये क्या है आपका T ईयर होगा, ठीक है। ये रहा T ईयर होगा, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, T ईयर एगो, ये क्या बोला था, आफ्टर का ही है, ठीक है, कुछ साल वो बाद है। अगर R रेट से डिक्रीज हो रहा है, और ये क्या है, कुछ साल पहले। अगर मान लीजिए आपका प्रेजेंट दे रखा है, वो काफ़ी सालों से घटते हुए आ रहा है, तो उसका कुछ साल पहले क्या होगा प्राइस, वो पूछ रहा है, या फिर पॉपुलेशन, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। भाई साहब मैं आप लोग को बता दूं, पॉपुलेशन और ये प्राइस वाला एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसके आते हैं और ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते हैं, सीधे यही फॉर्मूला लगाओगे आपके आंसर आ जाएंगे, क्योंकि इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते हैं। कुछ ही 10-12 ही क्वेश्चन बनते हैं जो इस पर जो सीधे फॉर्मूला लगाने से आ जाते हैं, ठीक है। आइए मैं आप लोग को अब इस पर अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो, ये ट्रिक आपको और अच्छे से समझ में आए, जिससे ये पूरे फॉर्मूले आपको याद हो सके। क्वेश्चन एकदम इजी है, आप चाहे तो सीधे फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, द प्राइस ऑफ आर्टिकल डिप्रिशिएट्स एट एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10% ऑफ इट्स वैल्यू। इफ द प्रेजेंट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 729, व्हाट वाज इट पार्टिकल्स 3 ईयर एगो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहला ये क्या दे रखा, द प्रेजेंट प्राइस ऑफ आर्टिकल, द प्रेजेंट प्राइस ऑफ आर्टिकल। मान लेता हूँ ये क्या है मेरा, द प्रेजेंट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स क्या है मेरा, P है मान लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा कितना दे रखा है, 729 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, प्राइस ऑफ आर्टिकल्स दे रखा है और क्या कह रहा है कि डिप्रिशिएट एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10%। डिप्रिशिएट मतलब होता है डिक्रीज होना, वो हर साल क्या हो रहा है, 10% से डिक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे R क्या है मेरा, रेट डिक्रीजिंग का क्या है मेरा 10%, ये क्या हो रहा है मेरा, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला आपको बता रखा था, क्या फॉर्मूला बता रखा था, हमें क्या निकालना है अब, 3 ईयर बाद निकालना है। तो फॉर्मूला में बताया था 3 इयर्स एगो प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। फॉर्मूले में आप लोग जाके देखिए, जो मैं फॉर्मूला लिखवाया तो वहाँ पे एगो ईयर्स, 3 इयर्स एगो ईयर्स, T ईयर एगो का मैं क्या लिखवाया था फॉर्मूला आपको, P/1 माइनस R/100 पावर T, यही था ना आपका फॉर्मूला।
तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, मान लेता हूँ ये मेरा टी ईयर है, ठीक है ना। तो हमारे पास टाइम भी क्या है, टाइम 3 ईयर्स है। तो मैं यहाँ पे पी क्या है मेरा 729, ओके। 1 माइनस आर क्या है, देखिए आर मेरा क्या है, रेट डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है मेरा 10/100। और टाइम हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 3 ईयर, 3 ईयर एगो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं। 729 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 90/100 पे पावर 3। यहाँ से मैं 10 0 से 0 कट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच जाता है, लेते हैं थोड़ा सा, देखिए क्या होगा यहाँ पे 729 अपॉन में 9 का क्यूब क्या होगा मेरा 729 ही होगा, 9 का क्यूब। और 10 क्या होगा यहाँ पे नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, क्या होगा इसका 1000। देखिए ये कट जाएगा, मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1000। तो मैं ठीक, तो यानी यहाँ पे कह रहा है कि 3 साल पहले हमारा प्राइस क्या था 1000 था प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, अब 3 साल बाद उसका क्या हो गया 729 हो गया है, ठीक है ना। ये हो गया पहला। अब इन फैक्ट्री द मैन्युफैक्चर ऑफ ए साइकिल इंक्रीज्ड 40,000 to 4,400 in 2 years. What is the growth of rate per year? यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, गिवन डेट क्या है आपको, सबसे पहले ये देखिए सेकंड का है, गिवन डेट क्या है आपका, द मैन्युफैक्चर ऑफ ए साइकिल, सेकंड है, द मैन्युफैक्चर ऑफ ए साइकिल इंक्रीज 40,000 to 48,400, ओके, इन 2 ईयर। तो हमें क्या यहाँ पे टाइम क्या दे रखा है 2 ईयर्स, ये टाइम क्या है इन 2 ईयर्स, यानी कि आगे का। व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ रेट पर परसेंट, हमें क्या निकालना है आर निकालना है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है आर मेरा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैसे पता आर मेरा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मेरा पहले क्या था प्राइस 40,000 था, अब 2 साल बाद मेरा क्या हो रहा है 48,400 हो रहा है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि मेरा आर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन लगाते हैं, क्या इंक्रीजिंग वाला क्वेश्चन लगाते हैं, क्या है 2 ईयर बाद, यानी कि 2 आफ्टर 2 ईयर, क्या लिखूंगा मैं आफ्टर 2 ईयर द मैन्युफैक्चर ऑफ साइकिल, द मैन्युफैक्चर ऑफ साइकिल। देखिए आफ्टर 2 ईयर द मैन्युफैक्चर ऑफ साइकिल क्या हो गया आपका 48,400, ठीक है। और प्रेजेंट में क्या था उसका, यहाँ पे पी क्या मानूंगा मैं 40,000। देखिए ये हमारा गिवन है, टी हमारा 2 ईयर है, आर हमारा निकालना है, पी हमारा क्या है प्रेजेंट का मैन्युफैक्चर ऑफ साइकिल क्या है मेरा 40,000 है। आफ्टर 2 ईयर द मैन्युफैक्चर ऑफ साइकिल क्या हो गया मेरा 48,400 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता है मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला, आफ्टर 2 ईयर द मैन्युफैक्चर ऑफ साइकिल, मान लेता हूँ ये मेरा क्या है ए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं ए, आफ्टर 2 ईयर मैन्युफैक्चर ऑफ साइकिल ए क्या होगा मेरा पी, क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है 1 + R/100 और ये टी। और ये कितने साल का है ये मेरा, ये अमाउंट क्या दे रखा है यहाँ पे, अमाउंट इंक्रीज हुआ है 2 साल बाद, तो क्या होगा यहाँ पे 48,400, पी क्या है मेरा 40,000, 1 + R क्या है मेरा, R तो निकालना है मुझे, ये कितने साल का है 2 ईयर का है, ठीक है। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से कुछ मैं यहाँ से ये 0 0 कट कर दूंगा, ठीक है। मेरा क्या होगा 484/400, ठीक है। सॉरी 1 + R/100। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा और कट कर लेते हैं, कैसे 4 से 100। अब देखिए ये चीज मुझे क्या दिख रहा है, ये चीज मुझे दिख रहा है कि स्क्वायरिंग हो रहा है, किस चीज का हो रहा है, ये 11 का होगा और ये किसका होगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + R/100 पावर से कैसे होगा ये 11/10 का स्क्वायर अपॉन 1 + R/100 का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा मेरा 11/10 = 1 + R/100,
100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 11/10 माइनस 1 r बाई 11 माइनस 10/10 अपॉन में r बाई 100। यहाँ पे 11 और 10 या 1/10 अपॉन में r बाई 100। क्या होगा यहाँ पे? r इक्वल टू 10%। मेरा r क्या आ गया? अब 10 आ गया। और r क्या होता है मेरा? रेट क्या होगा मेरा? 10% हो गया। ये क्या है मेरा? इंक्रीजिंग का है। मेरा क्या हो रहा था? 2 साल में रेट इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, देखिए ये भी इजी क्वेश्चन था ना, कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगाइए, सीधे आंसर आएगा। ये चाहे तो आप डायरेक्ट हल्का फुल्का 30 सेकंड में आराम से आ सकता है, अगर प्रैक्टिस रहे आपकी तो। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट है आप लोग का। इफ द वैल्यू ऑफ ए फ्लैट वॉज 70 लाख इज डिप्रिसिएटिंग एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, in how many years it will value come down to 35,84,000। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ लिए हम। यहाँ पे तीसरा है, देखिए अब गिवन क्या है? प्रेजेंट प्राइस ऑफ फ्लैट क्या है मेरा? ठीक है, प्रेजेंट प्राइस ऑफ फ्लैट मेरा गिवन है 70 लाख। उसके बाद से क्या दे रखा है? रेट आर क्या है मेरा? 20%। ये क्या है? डिप्रिसिएट हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है हमें? ये मान लेता हूँ मेरा पी है। ठीक है, ये आर हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है? आफ्टर इन हाउ मेनी ईयर्स, तो मान लेता हूँ मैं टी ईयर्स आफ्टर प्राइस ऑफ फ्लैट, इसको क्या मान लेता हूं मैं? ए। ठीक है, टी ईयर्स बाद प्राइस ऑफ फ्लैट कितना हो गया है? 35,84,000। ठीक है, 35,84,000। तो अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं फॉर्मूला आप लोग को बता रखा था, आफ्टर द प्राइस ऑफ आर्टिकल्स या फिर पॉपुलेशन निकालना हो आफ्टर टी ईयर्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? ए, ये क्या हो गया? टी ईयर्स आफ्टर प्राइस ऑफ फ्लैट, ये क्या होगा? टी ईयर्स आफ्टर प्राइस ऑफ फ्लैट, ए इक्वल टू पी 1 माइनस आर, 1 माइनस आर आफ्टर टी ईयर का बोला था। आफ्टर टी ईयर का 1 माइनस आर बाई 100 टी, ये था आपका फॉर्मूला। देखिए हमें टी क्या है? हमें टी नहीं मालूम है, टी हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू में कितनी दे रखी है? 35,84,000। ठीक है, पी कितना दे रखा है मेरा? 70 लाख। 1 माइनस आर कितना मेरा? 20/100 टी। अब देखिए 0 0 कट हो गया, 35,84/700। यहाँ पे क्या होगा मेरा? 1/5। क्या होगा यहाँ पे? 4/5 पावर टी। ठीक है, अब देखिए काटने की कोशिश करते हैं 7 के टेबल से। ठीक है, और इसको शॉर्ट करते हैं। क्या होगा इसका? और शॉर्ट 4 से और कट करते हैं। ठीक है, इसको और शॉर्ट करते हैं 2 से। क्या और ये और शॉर्ट हो सकता है? तो नहीं हो सकता ये और शॉर्ट। तो हमें क्या मिला है? 64/125 इक्वल टू में 4/5 पे पावर टी। 64/125 क्या होता है हमारा? देखिए यहाँ पे क्या होता है? 4 और ये 5 का क्या होते हैं? दोनों क्यूब होते हैं। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। तो ये क्या हो गया मेरा? 4/5 पे पावर टी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? पावर कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये आप लोग के 7th 8th में काफी बार पढ़ाया गया होगा पावर कंपेयर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए ये वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है, तो पावर क्या होता है? इक्वल टू में सेम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? 3, यानी कि 3 ईयर्स। उसको 70 लाख से 35,84,000 होने में कितने लगे हैं?
3 साल लगे हैं, जबकि वो 10% से डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो मुझे आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और समझ में आने के साथ साथ ये ट्रिक भी आप याद कर लिए होंगे। ये ट्रिक आपके एग्जाम में टाइम बचा सकता है, जिससे आप काफ़ी दूसरे क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे सके। आपको मेरी वीडियो ऐसे ही रोज पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ट्रिक आपको नए नए मिल रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको ये कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, इजी हैं, हार्ड है। मैं आप लोग का धीरे धीरे लेवल ऐसे इंक्रीज़ करूँगा, आगे में देखते जाइए, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन लाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन मैं कराता हूँ जितने भी, ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइए, नीचे सब्सक्राइब लाल बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबाए बिना कहीं मत जाइएगा।